हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे ट्रेड्स अक्रॉस टाइम का पार्ट 3। टाइम शिफ्ट के बाद वे वुक्सियन और लान वंगजी वापस अपने प्रेजेंट में आ गए, लेकिन क्लाउड रिसेसेस का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। वहां एक अनईजी साइलेंस था, जैसे कुछ बड़ी ट्रेजेडी होने वाली हो। वे वुक्सियन ने अपने सराउंडिंग्स को देखते हुए कहा, लानजन, लगता है हमने कुछ मिस कर दिया है। यहाँ का एनर्जी काफी हैवी लग रहा है। लान वंगजी ने अपने ब्राउ फरो करते हुए कहा, यह कुछ ज्यादा ही क्वाइट है। हमें जल्दी से लान सूहे के पास जाना होगा। दोनों जल्दी से ग्रैंड हॉल की तरफ गए, जहां लान सूहे और कुछ सीनियर कल्टीवेटर्स एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे। सबके चेहरे टेंस और सीरियस थे। लन सूहे ने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोग वापस आ गए। अच्छा है, क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। स्क्रोल का प्रोटेक्टिव बैरियर टूट चुका है और सोलवेल क्रिस्टल के सिग्नल्स क्लाउड रिसेसेस के अंदर से आ रहे हैं। वे वुक्सियन ने सरप्राइज्ड होते हुए कहा, क्लाउड रिसेसेस के अंदर? मतलब ये लोग यहीं चुप रहे थे? लन सूहे ने स्लो टोन में जवाब दिया, हाँ, और मुझे लगता है कि यह काम सिर्फ किसी इनसाइडर का हो सकता है। किसी ने क्रिस्टल के सीक्रेट को दुश्मन सेक्ट तक पहुंचाया है। लन वंगजी का एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। बिट्रेयल। लन सूहे ने उन्हें एक और शॉकिंग चीज बताई। मुझे लगता है कि सेक्ट के कुछ ट्रस्टेड कल्टीवेटर्स ही इस साजिश में शामिल हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट पता लगाना मुश्किल हो रहा है। वे वुक्सियन ने काल्मली कहा, तो इसका मतलब है कि हमें अपने ही लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीक्रेट पैसेज में अटैक। लन सूहे ने उन्हें एक सीक्रेट पैसेजवे बताया, जहां से सोलवेल क्रिस्टल के सिग्नल्स आ रहे थे। पैसेजवे काफी पुराना और डार्क था, लेकिन दोनों बिना हेजिटेशन के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने एक स्ट्रेंज हमिंग साउंड सुना, जो सोलवेल क्रिस्टल के एनर्जी के साथ मैच कर रहा था। जैसे ही दोनों सिग्नल के करीब पहुंचे, उनका सामना कुछ मास्केड कल्टीवेटर्स से हुआ। वे वुक्सियन ने उन्हें देखते ही अपनी यूजुअल प्लेफुल टोन में कहा, लगता है कि हमें तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन कल्टीवेटर्स ने बिना कुछ बोले उन पर अटैक कर दिया। उनका यूज किया गया डार्क एनर्जी काफी पावरफुल था, जो नॉर्मल टैलिस्मन्स को न्यूट्रलाइज कर रहा था। लन वंगजी ने अपने सोर्ड बिचन को समन करते हुए कहा, इनका टारगेट सोलवेल क्रिस्टल है। हमें ये बैटल जल्दी खत्म करनी होगी। वे वुक्सियन ने अपनी फ्लूट चेंकिंग का यूज करके एक मेलोडी प्ले की, जो उन डार्क एनर्जीज को वीकन कर रही थी। दोनों ने मिलकर अटैकर्स को डिफीट किया, लेकिन उन्होंने एक और शॉकिंग बात नोटिस की। अटैकर्स के आउटफिट्स क्लाउड रिसेसेस के यूनिफॉर्म्स जैसे लग रहे थे। लानजन, ये तो हमारे ही सेक्ट के लोग हैं, वे वुक्सियन ने शॉक में कहा। लन वंगजी ने कामली रिप्लाई दिया, इसका मतलब है कि बिट्रेयल अंदर से हो रहा है। ये लोग सोलवेल क्रिस्टल के पावर को चुरा कर मिसूसे करना चाहते हैं। अटैक के बाद दोनों पैसेज वे के एंड तक पहुंचे, जहां एक ग्लोइंग चेंबर था। चेंबर के अंदर सोलवेल क्रिस्टल का फेंट ग्लो दिख रहा था, लेकिन उसके आसपास एक इंट्रिकेट कर्स बैरियर था। वे वुक्सियन ने क्रिस्टल के बैरियर को देखते ही कहा, यह बैरियर काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अगर इसे तोड़ने की कोशिश की तो ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज कर सकता है। लान वांगजी ने थॉटफुल टोन में कहा, यह बैरियर एक ट्रैप है जो हमें क्रिस्टल के करीब आने से रोक रहा है। तभी उन्होंने एक फेमिलियर वॉइस सुनी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और उनका सामना एक ट्रस्टेड सीनियर कल्टीवेटर से हुआ, जिसे वो हमेशा लॉयल मानते थे। लन चिंग, जो सेक्ट के एक हाई रैंकिंग कल्टीवेटर थे। उनका एक्सप्रेशन अब कोल्ड और कैलकुलेटिव था। वे वुक्सियन ने सस्पिशियस टोन में कहा, लन चिंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो सीनियर काउंसिल के मीटिंग में होने चाहिए थे। लन चिंग ने एक मॉकिंग स्माइल के साथ जवाब दिया, मीटिंग में वो लोग करते हैं जो सेक्ट के बेकार रूल्स के पीछे छुपे रहते हैं। मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि लन सेक्ट फ्यूचर में और पावरफुल बने। लान वंगजी का चेहरा एकदम ग्रिम हो गया। तुम बिट्रे कर रहे हो। तुम जानते हो कि सोलवेल क्रिस्टल का मिसूसे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लन चिंग ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा,
तुम लोग कुछ नहीं समझते। लन सेक्ट के आउटडेटेड प्रिंसिपल्स हमें कभी प्रोग्रेस नहीं करने देंगे। सोलवेल क्रिस्टल के पावर के साथ मैं एक नई लेगेसी शुरू करूंगा। लांचिंग ने बिना वार्निंग के उन पर अटैक कर दिया। उसका कंट्रोल डार्क एनर्जी पर काफी स्ट्रांग था, जो सोलवेल क्रिस्टल की एनर्जी से एम्पलीफाई हो रहा था। वे वुक्सियन ने एक मॉकिंग टोन में कहा, लांजन, लगता है तुम्हारे सेक्ट के लोगों को थोड़ा ज्यादा ही एम्बिशन हो गया है। चलो इस एम्बिशियस अंकल का लेसन लेते हैं। लन वंगजी ने अपना सोर्ड समन करते हुए लान चिंग के अटैक्स को डिफ्लेक्ट किया। दोनों साइड से अटैक्स काफी इंटेंस थे, लेकिन लन चिंग का पावर क्रिस्टल की एनर्जी के कारण और स्ट्रांग लग रहा था। वे वुक्सियन ने अपने फ्लूट से एक पावरफुल मेलोडी प्ले की, जो लन चिंग के एनर्जी फील्ड को वीकन कर रही थी। लनजान, अब तुम्हारा टर्न है। लान वांगजी ने एक स्विफ्ट मूव के साथ लन चिंग के बैरियर को तोड़ दिया और उसका वेपन डिसआर्म कर दिया। लेकिन तभी लन चिंग ने एक और डार्क स्पेल एक्टिवेट कर दिया, जो सोलवेल क्रिस्टल के बैरियर को डिस्टेबलाइज करने लगा। लन वांगजी ने शाउट किया, वुक्सियन, क्रिस्टल के बैरियर को स्टेबलाइज करो। वे वुक्सियन ने अपने टैलिस्मन्स और स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके बैरियर को स्टेबलाइज कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी खुद की एनर्जी काफी ड्रेन हो गई। लन चिंग को इनकैपेसिटेट करने के बाद लन वांगजी ने एक फर्म टोन में कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही सेक्ट के वैल्यूज को खत्म करते हैं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लन चिंग के बिट्रेयल के बाद वे वुक्सियन और लन वांगजी को समझ आया कि सेक्ट के अंदर और भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन सोलवेल क्रिस्टल अब भी डेंजर में था। वे वुक्सियन ने एग्जॉस्टेड टोन में कहा, लनजान, लगता है कि ये बस शुरुआत है, हमें अब अपने हर स्टेप पर केयरफुल रहना होगा। लन वांगजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इस खतरा को खत्म करेंगे। तभी पेंडेंट का ग्लो फिर से एक्टिवेट हुआ, जैसे उन्हें एक और नई लोकेशन की तरफ ले जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। पेंडेंट का ग्लो जैसे ही इंटेंस हुआ, एक और टाइम शिफ्ट होने लगा। लेकिन इस बार वे वुक्सियन और लन वांगजी एक अलग जगह नहीं गए, बल्कि वही चेंबर के अंदर एक इल्यूजन एक्टिवेट हो गया। क्रिस्टल के करीब जाने की कोशिश में दोनों एक स्ट्रेंज विजन के अंदर खुद को पाते हैं। लांजन, ये क्या हो रहा है? क्या हम अभी भी क्लाउड रिसेसेस में हैं या किसी और डायमेंशन में चले गए? वे वुक्सियन ने कंफ्यूजन में पूछा। लन वांगजी ने सराउंडिंग्स को ध्यान से देखते हुए कहा, यह सोलवेल क्रिस्टल की एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लग रही है। ये हमें अपने ओरिजिन और सीक्रेट्स दिखाने के लिए एक्टिवेट हुआ है। सडनली विजन के अंदर एक पुराने जमाने का सीन दिखाई दिया। यहाँ लन यी और कुछ और पावरफुल कल्टीवेटर्स एक एंशिएंट बैटलफील्ड पर दिख रहे थे। लन यी उन कल्टीवेटर्स के सामने खड़ी थी, एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ। उसके हाथ में एक शाइनिंग आर्टिफैक्ट था, सोलवेल क्रिस्टल। यह वो वक्त था जब क्रिस्टल बनाया गया था। लन यी की आवाज गूंज उठी, ये क्रिस्टल सिर्फ प्रोटेक्शन और बैलेंस के लिए बना है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में गया तो ये दुनिया के समय के थ्रेड्स को तोड़ देगा। इससे प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन एक और कल्टीवेटर, जिन रेन, उसके अगेंस्ट खड़ा था। जिन रेन के चेहरे पर ग्रीड और एम्बिशन साफ दिख रहा था। लन यी, तुम समझती नहीं हो, इस क्रिस्टल के साथ हम इमॉर्टैलिटी और अल्टीमेट पावर अचीव कर सकते हैं। तुम्हारे आउटडेटेड वैल्यूज इसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। जिन रेन ने क्रिस्टल चुराने की कोशिश की, लेकिन लन यी और उसके साथियों ने उसका सामना किया। एक इंटेंस बैटल हुई जिसमें जिन रेन और उसके फॉलोअर्स हार गए। लेकिन उस फाइट के दौरान सोलवेल क्रिस्टल अनस्टेबल हो गया और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लन यी ने एक पावरफुल स्पेल का यूज किया, जो उसकी खुद की लाइफ फोर्स से फ्यूल्ड था। लन यी की आवाज विजन के अंदर गूंजी, मैं अपनी लेगेसी को सैक्रिफाइस कर रही हूं, लेकिन इस क्रिस्टल को सेफ रखूंगी। जो लोग इसकी पावर को महसूस करना चाहते हैं, उनका समय कभी नहीं आएगा। विजन खत्म होने लगा और वे वुक्सियन और लन वांगजी वापस रियलिटी में आ गए। वे वुक्सियन ने एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, तो ये क्रिस्टल एक कर्स के साथ एक ब्लेसिंग भी है। जिन रेन का ग्रीड अब भी अलाइव लगता है, लेकिन अलग रूप में। लन वांगजी ने कामली रिप्लाई दिया,
और जिन रेन की लेगेसी के लोग अब भी इस क्रिस्टल के पीछे हैं, यह अब क्लियर हो गया है। विजन के बाद उन्होंने लंसू हैं और सेक्ट के सीनियर लीडर्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। लेकिन मीटिंग के बीच ही एक और शॉकिंग बिट्रेयल सामने आया। सेक्ट के कुछ और मेंबर्स ने ओपनली रिवोल्ट कर दिया और सोलवेल क्रिस्टल चुराने की कोशिश की। उन रेबल्स का लीडर कोई और नहीं बल्कि लन चिंग का छोटा भाई लनहे था, जो हमेशा लॉयल और काम दिखाया गया था। लेकिन अब उसका ट्रू मोटिव सामने आया। लनहे ने सोलवेल क्रिस्टल के करीब पहुंचकर कहा, यह क्रिस्टल एक डिवाइन पावर है और हम इसे लान सेक्ट के आउटडेटेड रूल्स के लिए वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसे कंट्रोल कर लें तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड हमारे नीचे होगा। वे वुक्सियन ने सार्कास्टिकली कहा, और तुम्हें लगता है कि यह सब करके तुम हीरो बन जाओगे? लनजन, तुम्हारे सेक्ट के लोग तो काफी ड्रामेटिक हैं। लन वंगजी ने लनहे को वार्निंग दी, तुम्हें पता है कि क्रिस्टल की पावर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तुम खुद को और सबको खत्म कर दोगे। लेकिन लनहे ने उनकी बात नहीं मानी और एक फॉरबिडन स्पेल का यूज करके क्रिस्टल के बैरियर को तोड़ने की कोशिश की। बैरियर क्रैक होने लगा और क्रिस्टल की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज होने लगी। क्रिस्टल के अनस्टेबल होने से क्लाउड रिसेसेस के अंदर एक केओस मच गया। एनर्जी के वेव्स हर तरफ फैलने लगी और कल्टीवेटर्स इसे कंट्रोल करने की कोशिश में इंजर्ड होने लगे। लन वंगजी ने अपने सोर्ड बिचेन का यूज करके एनर्जी वेव्स को शील्ड किया, जबकि वे वुक्सियन ने अपनी फ्लूट चेंकिंग के साथ एक कंट्रोलिंग मेलोडी प्ले की। लनजन, ये क्रिस्टल पूरी जगह डिस्ट्रॉय कर देगा अगर हमने इसे अभी स्टेबलाइज नहीं किया, वे वुक्सियन ने अर्जेंटली कहा। लन वंगजी ने एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं इसे स्टेबलाइज करूंगा, चाहे मुझे अपनी लाइफ का रिस्क लेना पड़े। लन वंगजी ने एक एंशिएंट लन सेक्ट स्पेल का यूज करके क्रिस्टल की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन यह स्पेल उसकी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन कर रहा था। वे वुक्सियन ने यह देखते ही कहा, लनजन, यह मत करो, तुम्हारा सैक्रिफाइस करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई और सोल्यूशन निकालता हूँ। लन वांगजी ने उसकी तरफ देखा और काल्मली कहा, वे यिंग, तुम हमेशा सोल्यूशंस निकालते हो, लेकिन इस बार मुझे अपने सेक्ट और दुनिया के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन तभी पेंडांत का ग्लो और इंटेंस हो गया और उसने एक और पोर्टल एक्टिवेट कर दिया। पेंडांत की एनर्जी ने क्रिस्टल के अनस्टेबल पावर को टेम्परेरीली स्टेबलाइज कर दिया और एक और एंशिएंट विजन एक्टिवेट हुआ। विजन के अंदर लन यी दिखाई दी, जो उन दोनों से डायरेक्टली बात कर रही थी। तुम दोनों पेंडेंट के ट्रू गार्डियंस हो। क्रिस्टल को स्टेबलाइज करने का एक ही तरीका है, पेंडेंट के एनर्जी को उसे मर्ज कर दो। विजन खत्म होते ही वे वुक्सियान और लन वांगजी ने एक साथ पेंडेंट की पावर को एक्टिवेट किया, लेकिन उन्हें अब भी नहीं पता कि इस प्रोसेस के बाद क्या होगा। पेंडेंट और सोलवेल क्रिस्टल का कनेक्शन बन गया और एक ब्लाइंडिंग लाइट ने पूरी क्लाउड रिसेसेस को एंगल्फ कर लिया। जब लाइट फेंट होने लगी, तभी एक और शॉकिंग चीज सामने आई। लनहे के पीछे एक और अनसीन फोर्स का इन्वॉल्वमेंट था। सोलवेल क्रिस्टल और पेंडेंट के मर्ज होने के बाद क्लाउड रिसेसेस में एक ईरी साइलेंस छा गया। हर तरफ एक ग्लोइंग मिस्ट फैल रही थी और लन वंगजी और वे वुक्शन खुद को एक अलग डायमेंशन के डोर स्टेप पर पाते हैं। यहाँ हर चीज सरियल और हेजी लग रही थी, जैसे वक्त और स्पेस अपने ही रूल्स तोड़ रहे हो। लन वंगजी ने अपने सोर्ड बिचेन को फर्मली पकड़ते हुए कहा, यह एनर्जी काफी अलग लग रही है। लगता है क्रिस्टल ने हमें किसी और जगह ले आया है। वे वुक्सियान अपनी यूजुअल प्लेफुल टोन के साथ लेकिन स्लाइटली कॉशियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, लनजन, तुम्हारे सेक्ट के सीक्रेट्स तो हर बार एक नए सरप्राइज के साथ आते हैं। मुझे लगता है कि अब हमारे सामने एक्चुअल मास्टरमाइंड आने वाला है। मिस्ट के अंदर से एक टावरिंग फिगर सामने आई, जिसकी प्रेजेंस ने एटमॉस्फेयर और भी हैवी कर दिया। ये फिगर कोई और नहीं बल्कि जिन रेन का स्पिरिचुअल रेमनेंट था, जो सोलवेल क्रिस्टल की एनर्जी में फ्यूज्ड हो चुका था। जिन रेन ने एक मॉकिंग टोन में कहा, तुम दोनों उस पेंडेंट के गार्डियंस हो, लेकिन तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि ये पावर कहां से आई है। तुम बस टूल्स हो मेरे काम को पूरा करने के लिए।
लन वांगजी ने कामली रिप्लाई दिया, तुम्हें सोल वेल क्रिस्टल और पेंडेंट के ट्रू पर्पस का पता नहीं है। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बैलेंस के लिए बने हैं। जिनरेन ने लाफ करते हुए कहा, बैलेंस? यह सिर्फ वीक लोगों के लिए एक एक्सक्यूज है। अगर मैं इस क्रिस्टल की पावर को पूरा कंट्रोल कर लूं, तो मैं पूरी दुनिया के समय और स्पेस को अपने हिसाब से तोड़मोड़ कर सकता हूं। तभी एक ब्राइट लाइट के साथ लान यी का स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन फिर से सामने आया। उसकी आवाज काम थी, लेकिन इस बार एक अनडिनाइबल अथॉरिटी के साथ। जिनरेन, तुम्हारे ग्रीड ने इस क्रिस्टल की प्यूरिटी को पोल्यूट किया है, लेकिन ये दोनों, वे यिंग और लान जान, मेरी लेगेसी को प्रोटेक्ट करेंगे। लन यी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, पेंडेंट और क्रिस्टल का कनेक्शन अब पूर्ण हो चुका है। तुम दोनों के अंदर एक यूनिक हार्मनी है जो इस करप्टेड एनर्जी को खत्म कर सकती है। वे वुक्सियन ने कंफ्यूज टोन में कहा, लन यी, तुम्हारा मतलब है कि पेंडेंट और क्रिस्टल का पावर डायरेक्टली हम पर डिपेंड करता है? हम दोनों तो बस एक्सीडेंटली इस सब में इन्वॉल्व हो गए। लन यी ने एक जेंटल स्माइल के साथ जवाब दिया, कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं होती। तुम दोनों के बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही इस जगह को सेव करने की है। जिनरेन ने लन यी की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी डार्क एनर्जी को अनलीश कर दिया, जिसने पूरा डायमेंशन शेक कर दिया। उसकी एनर्जी वेव्स हर तरफ डिस्ट्रक्शन मचा रही थी। लन वांगजी ने अपना सोर्ड रेज करते हुए कहा, वे यिंग, तुम तलिस्मन्स का यूज करके एनर्जी स्टेबलाइज करो, मैं उसका ध्यान डाइवर्ट करता हूं। वे वुक्सियन ने अपनी फ्लूट चेंकिंग को समन करके एक मेलोडी प्ले की जो जिनरेन के डार्क एनर्जी के फ्लो को डिसरप्ट कर रही थी। मेलोडी का इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि जिनरेन मोमेंटरीली स्टैगर कर गया। लनजन, अब तुम्हारा टर्न, वे वुक्सियन ने शाउट किया। लन वांगजी ने अपने सोर्ड बिचन से एक पावरफुल स्ट्राइक किया जो जिनरेन के एनर्जी बैरियर को तोड़ने लगा। लेकिन जिनरेन का पावर इतना इमेंस था कि उसने काउंटर अटैक कर दिया, जिसमें लन वांगजी स्लाइटली इंजर्ड हो गया। वे वुक्सियन ने फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहा, लनजन, तुम हमेशा सब कुछ खुद करने की कोशिश क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना, हम टीम हैं। लन वांगजी ने फेंट स्माइल के साथ कहा, हम दोनों एक साथ काफी स्ट्रांग हैं। अब तुम रेडी हो? लन यी की गाइडेंस के साथ वे वुक्सियन और लन वांगजी ने पेंडेंट और क्रिस्टल के कंबाइंड पावर का यूज करना शुरू किया। यह प्रोसेस रिस्की था क्योंकि इसमें उन दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी और बॉन्ड पर पूरा रिलायंस था। पेंडेंट और क्रिस्टल का फ्यूजन एक ब्लाइंडिंग लाइट के साथ एक्टिवेट हुआ जो जिनरेन की करप्टेड एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने लगा। लेकिन इस प्रोसेस में वे वुक्सियन और लान वांगजी के ऊपर इमेंस स्ट्रेन आ गया। लान वांगजी ने कामली कहा, वे यिंग, कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारी एनर्जी इस प्रोसेस के लिए एसेंशियल है। वे वुक्सियन ने अपनी यूजुअल प्लेफुल टोन में कहा, लनजान, तुम हमेशा मुझे काल्म कर लेते हो। चलो अब जिनरेन को उनकी जगह दिखाते हैं। फ्यूजन के कंप्लीट होने के बाद जिनरेन का स्पिरिचुअल रेमनेंट डिसॉल्व होने लगा और उसका कंट्रोल क्रिस्टल पर खत्म हो गया। जिनरेन की डिफीट के बाद डायमेंशन स्टेबलाइज होने लगा, लेकिन लन यी का प्रोजेक्शन अब भी वहां था। उसने उन दोनों से कहा, तुमने अपने बॉन्ड और ट्रस्ट के साथ इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया, लेकिन ये अभी अंत नहीं है। क्रिस्टल अब भी वल्नरेबल है और दुश्मन अब भी एक्टिव हैं। लन यी ने उन्हें एक और वार्निंग दी, अब तुम दोनों टाइम और स्पेस के प्रोटेक्टर्स बन चुके हो। तुम्हारा अगला मिशन तुम्हारे कनेक्शन को और भी टेस्ट करेगा। पेंडेंट का ग्लो फिर से एक्टिवेट हुआ और उन दोनों को एक और नई लोकेशन की तरफ पुल कर लिया। नेक्स्ट पार्ट, दुश्मन का असली लीडर, एक प्राचीन फ्यूचर का राज और अल्टीमेट सैक्रिफाइस की आगाज।